अदृश्य मेहमान। गांव की आखिरी रात। रुद्रपुर गांव हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उस दिन मौसम अनोखा था। अचानक हवा बंद हो गई थी। न पत्ते हिल रहे थे, न कुत्ते भौंक रहे थे। पूरा गांव अपने आप किसी अनदेखे डर से जकड़ा हुआ लग रहा था। 14 साल का आरव, गांव का सबसे होशियार और शांत लड़का, अपनी पढ़ाई में लगा था। कमरे में टेबल लैंप की हल्की पीली रोशनी थी। बाहर पूरा अंधेरा। अचानक खिड़की धीरे धीरे अपने आप खुलने लगी। चरर, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धकेल रहा हो। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं। उसके गले में डर जैसे अटक गया हो। वो धीमे कदमों से खिड़की की ओर बढ़ा, हाथ बढ़ाया और खिड़की अपने आप पूरी खुल गई। धम्मा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो धीरे से मुड़ा, पर पीछे सिर्फ अंधेरा था। रात के 2 बज चुके थे। आरव को प्यास लगी। वो रसोई की ओर गया। रसोई का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उसने टॉर्च ऑन करके अंदर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार पर एक काला जला हुआ हाथ का निशान था। निशान ऐसा लगा जैसे आग में जलता हाथ दीवार पर चिपक गया हो। सबसे डरावनी बात, वह निशान थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, जैसे जिंदा हो। अचानक हाथ के बीचों बीच एक काली आंख खुली, पूरी तरह इंसानी आंख, लेकिन इंसान कोई नहीं था। आरव डर से पीछे हटते हटते गिर पड़ा, और तभी वह काला हाथ धीरे धीरे दीवार के अंदर समा गया और गायब। सुबह होते ही आरव भागकर माँ पापा के पास गया, सब बताया। लेकिन जब सब रसोई में पहुंचे, दीवार पूरी साफ थी, न कोई निशान, न आंख। माँ ने प्यार से कहा, बेटा तुम ज्यादा डर गए हो, रात को सपना आया होगा। पर आरव के शरीर में अभी भी डर की ठंडक थी। वह जानता था ये सपना नहीं था। शाम होते होते गांव में अजीब बातें होने लगी। मंदिर से अचानक धम 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 ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई भारी चीज गिर रही हो। सब लोग डर गए। पंडित ने मंदिर का दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, और देवी की मूर्ति के पीछे हल्की सी काली परछाई भागती दिखी। उसी समय आरव को दूर से वही एक अकेली काली आंख दिखाई दी। मंदिर की छत पर बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए। गांव के 80 साल पुराने बुजुर्ग दादू शिवराम तुरंत बोले, ये अदृश्य मेहमान है। यह जिस गांव में आता है वहां 7 संकेत देता है। 7वां संकेत आने पर जिस इंसान की नजर उससे मिल जाए, वह बिना आवाज, बिना निशान, हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और दादू ने आगे एक बात कही जिसने सबको सन्न कर दिया। अब तक सिर्फ एक व्यक्ति ने पहला संकेत देखा है। सबकी निगाहें आरव पर टिक गई। माँ रोने लगी, पापा घबरा गए। सबने आरव को हर जगह साथ रहने को कहा। लेकिन रात आते ही आरव के कमरे की दीवार पर फिर वही काला जला हुआ हाथ उभरने लगा। इस बार हाथ के साथ एक चेहरा भी बनने लगा। धुंधला, काला, बिना होठों का चेहरा, सिर्फ बड़ी बड़ी काली आंखें। आरव चिल्लाया, माँ, पर उस चेहरे ने अपनी उंगली होठों पर रखकर शश की आवाज निकाली और धीरे धीरे दीवार में घुस गया। दूसरी रात पहले से भी ज्यादा खामोश थी। आसमान में बादल नहीं थे, पर फिर भी चांद दिखाई नहीं दे रहा था, एज इफ कोई उसे ढक रहा हो। आरव अपने कमरे में था, लेकिन आज वह लाइट ऑन रखकर बैठा था। उसके पापा उसके पास थे ताकि वह अकेला न लगे। पर तभी कमरे की लाइट 1 बार, 2 बार, 3 बार झपकी और फिर बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। आरव ने पापा का हाथ पकड़ा। पापा, वो फिर आ गया है। अचानक दीवार पर हल्की सी काली लकीर बनने लगी। धीरे धीरे वो लकीर फैलने लगी, जैसे कोई कोयले से कुछ लिख रहा हो, और धीरे धीरे पूरा वाक्य बनकर सामने आया। दूसरा संकेत। वाक्य अपने आप लिखा जा रहा था। शब्द अभी मिटे भी नहीं थे कि कमरे की फर्श पर एक लंबी काली छाया उभर आई। पर सबसे डरावनी बात, वह छाया किसी इंसान की नहीं थी। उसकी गर्दन बहुत लंबी थी, हाथ जमीन तक पहुंचते थे, और उसका शरीर टूटे हुए पेड़ जैसा मुड़ा हुआ था। वह बिना आवाज किए चल रही थी, जैसे उसके पैरों का जमीन से कोई रिश्ता ही न हो। आरव के पापा ने चिल्लाना चाहा, लेकिन छाया ने अपनी उंगली होठों पर रखकर शश। कमरे की हवा ठंडी बर्फ सी हो गई।
छाया ने अपने लंबी उंगलियों वाले हाथ से दीवार को छुआ और दीवार पर एक नया शब्द उभर आया। समय खत्म हो रहा है। छाया धीरे धीरे दीवार में समा गई। पूरे गांव में डर फैल गया। गांव के प्रमुख, पंडित, दादाजी और कुछ बुजुर्ग गांव की चौपाल पर इकट्ठा हुए। दादू शिवराम ने बोला, अदृश्य मेहमान, वो किसी को लेने आता है। जो पहला संकेत देख लेता है वो चुन लिया जाता है। सबकी आंखों में डर था। दूसरे संकेत पर छाया चलना शुरू होती है और तीसरे संकेत में वो चुने हुए व्यक्ति के सबसे करीब किसी को छूता है। आरव की मां चीख पड़ी, क्या मतलब किसी को छूता है? दादू बोला, जिसे छू ले उसका अंत शुरू हो जाता है। रात के ठीक 3 बजे आरव की मां ने उसे गोद में बैठा रखा था। सब लोग एक कमरे में इकट्ठे थे। अचानक बाहर से तेज हवा की आवाज आई। खिड़कियों ने अपने आप धमधम करना शुरू कर दिया। दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से ठोकर मारकर हिलाया। सब डर गए। तभी एक पल के लिए खिड़की के कांच पर एक काली परछाई दिखाई दी। आप साफ देख सकते थे वह इंसान नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। चेहरा धुएं की तरह हिल रहा था और उसी पल वो हाथ कमरे में अंदर घुस आया। धुआं जैसे खिड़की से अंदर तैरता हुआ आया और सीधा जा पहुंचा आरव की मां की गर्दन तक। आरव चिल्लाया, मां, लेकिन हाथ ने बस हल्के से उनकी गर्दन को छुआ और गायब हो गया। आरव की मां का शरीर ठंडा पड़ने लगा। उनकी सांसें भारी होने लगी। दादू शिवराम ने डरते हुए कहा, तीसरा संकेत पूरा हो गया। 3 घंटे बाद आरव की मां के गले पर एक हल्की काली उंगली का निशान उभरने लगा। वो निशान ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर से उकेरा हो। आरव रो रो कर बोला, यही सब मेरी वजह से हो रहा है। तभी दादू बोला, बच्चा, अब सच बताने का समय आ गया है। पापा चौंक गए। कौन सा सच? दादू की आवाज भारी हो गई। आरव वो चुना हुआ है। वो इस गांव में पैदा ही इसलिए हुआ था क्योंकि उसके खून में वो राज छिपा है जो अदृश्य मेहमान ढूंढ रहा है। सब लोग सन्ना। दादू ने आगे बताया, 14 साल पहले जब आरव पैदा हुआ था उसी रात गांव में ये अदृश्य मेहमान पहली बार आया था। लेकिन उसने आरव को नहीं लिया बल्कि उसके माथे पर एक अदृश्य निशान छोड़ गया था। माँ आंखें फैलाकर बोली, कैसा निशान? दादू ने कहा, 7 रातें पूरी होने पर वो निशान खुद दिखाई देगा। आरव के पापा गुस्से में बोले, आपने हमें यह सब बताया क्यों नहीं? दादू ने कहा, क्योंकि अगर हमने बताया होता तो वो इस बच्चे को पहले ही ले जाता। सब अभी चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक कमरे के बीचों बीच रखी परिवार की पुरानी लकड़ी की मेज अपने आप हिलने लगी। धीरे धीरे, धीरे धीरे, और अचानक मेज पर खुद ब खुद उभरे शब्द, चौथा संकेत, आग आएगी। और उसी वक्त मेज की सतह पर आग की छोटी सी लपट उभरी। फिर वो लपट फटकर बुझ गई। आरव के चेहरे पर डर की छाया फैल गई। चौथी रात पूरे गांव में डर फैल चुका था। आरव और उसके माता पिता अपने कमरे में बंद थे, लेकिन कमरे की हवा अजीब तरह से ठंडी और भारी थी। तभी पुरानी लकड़ी की मेज अचानक हिलने लगी। आरव और पापा पीछे हट गए। धीरे धीरे मेज की सतह पर उभर आए अग्नि की लपटें। वे लपटें छोटे छोटे लाल रंग के धुएं में बदल गईं और हवा में घुल गईं। आरव ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे पता था ये सिर्फ आग नहीं थी, ये चौथा संकेत था। दादू शिवराम ने धीमी आवाज में कहा, अगर अगली बार भी बच गया तो 5वां संकेत उसके सबसे करीबी को निशाना बनाएगा। रात का समय था। आरव के कमरे में एकाएक सारी चीजें अपने आप हिलने लगी। फिर कई अलग अलग आवाजें सुनाई दी, चिल्लाहट, रोना, हंसी, लेकिन भयानक और नकली। आरव ने देखा कि ये आवाजें उसके घर के चारों तरफ से आ रही हैं, लेकिन कोई नहीं था। तभी कमरे के एक कोने में साया हिलना शुरू हुआ। साया बहुत लंबा और काला, हाथ जमीन तक, आंखें खाली। आरव ने धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपनी माँ कविता और पिता राघव की ओर देखा। साया धीरे धीरे आया और कमरे के बीचों बीच खड़ा हो गया। दादू शिवराम चिल्लाए, 5वां संकेत पूरा हो गया। आरव को समझ आया, अदृश्य मेहमान अब उसके सबसे करीबी लोगों को निशाना बना सकता है। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। काले साये ने धीरे धीरे आकार लिया और अब वह पूरी तरह इंसान के आकार का, धुंधला लेकिन डरावना था। आंखें काली और खाली, होंठ नहीं, हाथ लंबा और हड्डियों जैसा, शरीर धुंध और धुएं की तरह। आरव कांपते हुए खड़ा रहा। साया उसके करीब आया, हाथ बढ़ाया
लेकिन आरव ने अपनी माँ का ताबीज पकड़ लिया। ताबीज ने अचानक सफेद चमक छोड़ दी, साया चीखा और गायब हो गया। सिर्फ हल्का धुंध का निशान छोड़ गया। आरव ने गहरी सांस ली। पहली बार उसने महसूस किया, डर को सामना करने पर ही शक्ति मिलती है। दादू शिवराम ने धीरे से आरव की ओर इशारा किया, तुम्हारे माथे पर जो निशान है वही तुम्हें बचा रहा है। आरव ने अपनी माँ और पिता की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर और प्यार दोनों थे। दादू ने आगे बताया, 7 संकेतों के बाद जो भी निशान धारण करता है वही इस अदृश्य मेहमान का असली सामना करेगा। आरव ने अपनी आंखें बंद की और ताबीज को जोर से पकड़ लिया। उसने फैसला किया, अब डर को नहीं बल्कि अपने साहस को अपनाना होगा। दूसरे दिन सुबह गांव के बुजुर्गों ने आरव को गांव के पुराने मंदिर ले जाने का फैसला किया। मंदिर के नीचे पुराने शिलालेख और चित्र थे। दादू ने समझाया, यहाँ छिपा है इसका इतिहास। तुम्हारे पूर्वजों ने इस अदृश्य मेहमान के खिलाफ एक ताबीज बनाई थी, लेकिन वह शक्ति हर 14 साल में चुने हुए व्यक्ति पर परीक्षण करती है। आरव ने मंदिर में कदम रखा। दीवारों पर काले निशान, पुराने चित्र और धुंधले साए, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा छोड़ दिया हो। आरव को अब एहसास हुआ, अदृश्य मेहमान सिर्फ डर नहीं बल्कि एक परीक्षण है। रात आते आते चौथा और 5वां संकेत पूरे हो गए। आरव के साहस और ताबीज की शक्ति ने उसे और उसके परिवार को बचाया। लेकिन दादू ने चेतावनी दी, अगला संकेत तुम्हारे सामने खुद आएगा और तभी तुम्हें पता चलेगा कि उसका असली नाम और उद्देश्य क्या है। आरव ने फुसफुसाया, मैं तैयार हूँ, डर अब मेरा पीछा नहीं करेगा। छठी रात गांव में अजीब सन्नाटा था। आरव अपने कमरे में बैठा था, हाथ में सफेद ताबीज पकड़े। अचानक कमरे के चारों तरफ भयानक काले धुएं की लहरें उठने लगी। धुआं धीरे धीरे सांसों की तरह कमरे में फैल गया। आरव ने देखा, धुएं में छोटे छोटे चेहरों की आकृतियां बन रही थी जो उसे घूर रही थी। दादू शिवराम ने गंभीर आवाज में कहा, छठा संकेत, अदृश्य मेहमान अब तुम्हारे डर को माप रहा है। आरव ने धीरे धीरे ताबीज उठाया और कहा, डर अब मेरा पीछा नहीं करेगा, मैं तैयार हूँ। रात गहरी थी। अदृश्य मेहमान धीरे धीरे पूरे घर में प्रवेश करता है। हाथ लंबा, धुएं की तरह फैलता हुआ, आंखें काली और खाली, कोई होंठ नहीं, शरीर पारदर्शी और धुंधला। उसने आरव के माता पिता की ओर हाथ बढ़ाया, पर आरव ने ताबीज ऊपर उठाया और जोर से कहा, रुको, तुम मेरे परिवार को छू नहीं सकते। तभी अदृश्य मेहमान ने अपना असली नाम प्रकट किया, कालभूत। कालभूत ने चिल्लाया, तुम्हारे अंदर की शक्ति ही तुम्हारे अस्तित्व की परीक्षा है। आरव ने गहरी सांस ली और अपने अंदर की बहादुरी को महसूस किया। ताबीज की सफेद चमक फैल गई और कालभूत की काली धुंध पर प्रहार किया। आरव और कालभूत आमने सामने। कालभूत हमला करता है, हाथ लंबा कर आरव को छूने की कोशिश। आरव ताबीज और अपने साहस से हमला रोकता है। कमरे की दीवारों पर पुराने निशान चमकते हैं। कालभूत रोता हुआ गायब होने लगता है। सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। आरव चिल्लाता, तुम कभी हमारे गांव को डराओगे नहीं। कालभूत चीखता है और धुंध में विलीन हो जाता है। दादू शिवराम ने समझाया, आरव, तुम्हारे पूर्वजों ने इस ताबीज को बनाया था। जो भी 14 साल में पैदा होता है और इस निशान के साथ होता है वही कालभूत का सामना कर सकता है। तुमने साहस और प्रेम दिखाया, इसलिए तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। गांव अब हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। आरव की माँ कविता रोते हुए बोली, बेटा, तुम्हारी बहादुरी ने हमें बचाया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब डर सिर्फ कहानी बनकर रह जाएगा। सूरज की पहली किरणों के साथ गांव में उजाला फैल गया। बच्चे बाहर खेल रहे थे, पक्षियों की चहचहाहट। आरव अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था। ताबीज उसकी गर्दन में चमक रहा था, लेकिन अब केवल सुरक्षा की शक्ति के लिए। दादू शिवराम ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची बहादुरी वही है जो डर के सामने भी खड़ी रहे। आरव ने महसूस किया, असली शक्ति डर को हराने में है और प्यार और साहस ही असली सुरक्षा है।